दोस्तों, मैं अर्जुन परिहार आप सभी का स्वागत करता हूं परिहार पाठशाला की इस नई क्लास में। कंप्यूटर सीरीज़ चल रही है और कंप्यूटर सीरीज़ में आज है क्लास नंबर 24। आज का जो टॉपिक है दैट इज़ एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस का जो पैकेज है वो आज हम शुरू करेंगे इस टॉपिक के थ्रू। 3 से 4 क्लासेस आएंगी इसमें। एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिए, आपको वहाँ पे रीजनिंग और कंप्यूटर की सारी क्लासेस जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। कुछ पीवाईक्यू एनालिसिस भी है वहाँ पे। अगर आप मेरे साथ सोशल मीडिया पे जुड़ना चाहते हो, दिस इज़ माई इंस्टाग्राम आईडी। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी पीडीएफ वगैरह चाहिए तो वो पीडीएफ सारी आपको कहाँ पे मिलेंगी, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी आपको। इनफैक्ट कल या परसों से जो है वो टेलीग्राम चैनल पे डेली बेसिस पे सुबह भी एमसीक्यूज़ मिलेंगे आपको और शाम को भी एमसीक्यूज़ मिलेंगे। सुबह भी 10 एमसीक्यूज़ और शाम को भी 10 एमसीक्यूज़ सब्जेक्ट वाइज आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड किए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी क्लास, दैट इज़ एमएस ऑफिस। देखो, एमएस ऑफिस जो है वो अपने आप में एक पैकेज है, ठीक है, जिससे पैकेज सॉफ्टवेयर। एमएस ऑफिस अगर सिंपल भाषा में बोला जाए तो क्या है, बेसिकली एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसमें बहुत सारे वर्जन्स हैं, लेकिन जो करंट वर्जन हम यूज़ करते हैं दैट इज़ एम एस ऑफिस 365। आपने देखा होगा कि एम एस 365 का इस्तेमाल करते हैं हम। लेटेस्ट वर्जन है, हम लेटेस्ट वर्जन का इस्तेमाल करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट, आपको पता है कि इसके फाउंडर और ऑनर कौन हैं? बिल गेट्स हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने आपको यहाँ पे 3 बड़े सॉफ्टवेयर्स दिए हैं। एक एम एस डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको हम बोलते हैं, जो आया था 1981 में। फिर उसके बाद उन्होंने एम एस विंडोज़ लाया 1985 में। एम एस डॉस और एम एस विंडोज़ दोनों जो एग्जांपल्स हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर्स की हैं। ये मैं जब हमने सॉफ्टवेयर वाला चैप्टर शुरू किया था तब मैंने आपको बताया था कि भाई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। और उसके बाद जो है वो 1990 में इन्होंने एक और पैकेज लाया जिसका नाम है एम एस ऑफिस। एम एस ऑफिस बेसिकली एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ये अपने आप में एक पैकेज है। एम एस ऑफिस जो है वो 1990 में लाया गया था। अब एम एस ऑफिस, जैसे मैंने कहा था कि करंट वर्जन जो है इसका 365 है, लेकिन कभी कभी पेपर में पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द वर्जन ऑफ एम एस ऑफिस। कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा? ऐसे करके पूछा जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट वर्जन ऑफ एम एस ऑफिस। एम एस ऑफिस तब उस केस में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। ऑफिस 95, 95, 97, 95, 97 मतलब यहाँ ईयर को डिनोट कर रहा है। 1995, 1997 में आया, फिर 2000 में आया, फिर एक एक्सपी करके वर्जन निकाला इन्होंने। आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कि ऑफिस एक्सपी स्टैंड्स फॉर, एक्सपी की एब्रीविएशन क्या है यहाँ पे। फिर 2003 में आया, फिर 2007, 2010, 2013, 2016, 2019, ऑलमोस्ट हर 3 साल में। फिर जो करंट वर्जन हम इस्तेमाल कर रहे हैं दैट इज़ ऑफिस 365, ठीक है। ऑफिस 365 इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। ये तो था कि एम एस ऑफिस के वर्जन। अब एम एस ऑफिस के अंदर मैंने जैसे कहा कि अपने आप में एक पैकेज है और कौन कौन सी एप्लीकेशन एम एस ऑफिस के अंदर आती हैं। जो हम पढ़ेंगे वो तो बस ये 3 चीज़ें हैं, एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, एम एस पावर पॉइंट। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एम एस ऑफिस पैकेज, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एम एस ऑफिस पैकेज। एम एस ऑफिस पैकेज, तो इतने में आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी एप्लीकेशन जो है वो एम एस ऑफिस प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो एक तो एम एस वर्ड है, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। एम एस एक्सेल को भी डिटेल में पढ़ेंगे। एम एस पावर पॉइंट को भी डिटेल में पढ़ेंगे। एम एस वर्ड जो है वो एक वर्ड प्रोसेसर है। एम एस एक्सेल जो है वो स्प्रेडशीट से रिलेटेड है। पावर पॉइंट जो है प्रेजेंटेशन से रिलेटेड है। इसके अलावा एम एस एक्सेस, ठीक है, ये मैंने आपको डेटाबेस में भी बताई थी इसकी एग्जांपल। एम एस एक्सेस इज रिलेटेड टू डेटाबेस। आउटलुक जो है वो ईमेल से रिलेटेड है। वन नोट जो है, वन नोट दैट इज रिलेटेड टू नोट्स मेकिंग प्रोग्राम। पब्लिशर इज रिलेटेड टू बिजनेस। शेयर पॉइंट इज रिलेटेड टू एच टी एम एल एडिटर। उसी तरीके से फ्रंट पेज है, फ्रंट पेज है, ये भी एच टी एम एल एडिटर से रिलेटेड है। एम एस एक्सप्रेशन वेब, ठीक है, ये भी एच टी एम एल
एडिटर से रिलेटेड है, आपको ये नहीं पूछा जाएगा कि किससे रिलेटेड है, इसके चांसेस बहुत कम हैं कि किससे रिलेटेड पूछा जाएगा। बस आपको ये पता होना चाहिए कि एमएस ऑफिस के अंडर कौन कौन सी एप्लीकेशंस आती हैं। क्या कहा मैंने, कौन कौन सी एप्लीकेशन आती है? वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, आउटलुक, वन नोट, पब्लिशर, शेयर पॉइंट, फ्रंट पेज, एक्सप्रेशन वेब, एमएस प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, वन ड्राइव। ये काफ़ी बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है कि वन ड्राइव किसकी एप्लीकेशन है? ये माइक्रोसॉफ्ट की एप्लीकेशन है, क्लाउड एप्लीकेशन है ये। जैसे आपका गूगल ड्राइव है, वैसे आपका वन ड्राइव है, जैसे आपका गूगल फोटोज़ है, उसी तरीके से आपका वन ड्राइव भी काम करता है। एमएस विशो, ठीक है, डायग्रामिंग एंड वेक्टर ग्राफिक्स एप्लीकेशन। ये कुछ एप्लीकेशंस हैं जो अकॉर्डिंग टू नीड बनाई गई हैं। एमएस वे, एमएस फॉर्म्स, ठीक है, जैसे गूगल फॉर्म्स है उसी तरीके से एमएस फॉर्म्स होती है। एमएस बुकिंग, एमएस स्ट्रीम, एमएस टीम्स, ठीक है, एमएस टू डू, स्काइप जो आपने काफ़ी बार यूज़ किया भी होगा, ठीक है, यामर। तो इस तरीके से आपको, इट्स अ सोशल नेटवर्किंग सर्विस यूज फॉर प्राइवेट कम्युनिकेशन विद इन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एग्जांपल्स आपको याद रखनी पड़ेंगी, ये आपको किसी भी हाल में याद रखनी पड़ेंगी, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है। क्या कहा मैंने कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पैकेज ऑफ एमएस ऑफिस, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एमएस पैकेज। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये एग्जांपल्स आपको जो भी 20-21 हैं ये आपको याद रखनी पड़ेंगी। अब डिटेल में जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं एमएस वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल के। तो अभी हम शुरू करते हैं एमएस वर्ड को। एमएस वर्ड क्या है? वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है। क्या ये इकलौता वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप ज़रा नीचे एग्जांपल में बताओ, वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर्स की एग्जांपल बताओ 5 वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर्स की एग्जांपल नीचे कमेंट सेक्शन में और अपने नोट्स में भी ऐड कर लेना। 5 ऐसे वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर्स की एग्जांपल आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो और अपने नोट्स में भी ऐड कर लेना ये, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ वर्ड प्रोसेसर। तो आप तब ये नहीं कह सकते हो कि खाली एमएस वर्ड ही एक एप्लीकेशन है, ठीक है। तो काफ़ी सारी एप्लीकेशन जो है वो एमएस वर्ड के अलावा भी हैं। तो जहाँ तक एमएस वर्ड की बात है, एमएस वर्ड में जब भी आप कोई फाइल होगी, जब भी आप कोई फाइल काम करोगे, तो उस फाइल का एक नाम होगा, ठीक है। क्या बाय डिफ़ॉल्ट एक नाम होता है उसका? क्या हम उसका नाम चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल, नाम भी चेंज कर सकते हो आप। लेकिन अगर आपने नाम चेंज नहीं किया तो बाय डिफ़ॉल्ट उस फाइल का जो नाम होता है वो होता है डॉक्यूमेंट 1। क्या होता है? डॉक्यूमेंट 1। उसी तरीके से एमएस वर्ड की भी एक फ़ाइल एक्सटेंशन होती है। फ़ाइल एक्सटेंशन होती है किसी भी डॉक्यूमेंट फ़ाइल को आइडेंटिफ़ाई करने के लिए। तो फ़ाइल एक्सटेंशन टिल 2003 तक जो भी वर्जन्स मैंने ऊपर बताए आपको, अप टू 2003 तब तक हम जो फाइल एक्सटेंशन इस्तेमाल करते थे एमएस वर्ड में वो था .doc। किसका इस्तेमाल करते थे? .doc का। लेकिन फिर 2007 के ऑनवर्ड्स, यहाँ 2007 वर्जन की बात कर रहा हूँ मैं, 2007 वर्जन के ऑनवर्ड्स हमने जो फाइल एक्सटेंशन इस्तेमाल कर रहे हैं दैट इज़ .docx, ठीक है। तो आपसे पेपर में पूछा जाता है कि दिस एक्स स्टैंड्स फॉर एक्सएमएल। एक्सएमएल बोले तो एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है और जा सकता है। उसी तरीके से जिस तरीके से एमएस वर्ड में फाइल नेम और फाइल एक्सटेंशन की मैंने बात की, उसी तरीके से मैं यहीं पे, क्योंकि कंपैरिजन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इजी रहेगा ये, एमएस एक्सेल में जो फाइल नेम वो बुक बाय डिफ़ॉल्ट जो है, बाय डिफ़ॉल्ट की बात हो रही है। नाम तो आप खुद से भी चेंज कर सकते हो, लेकिन अगर आपने नाम चेंज नहीं किया तो एमएस एक्सेल में जो फाइल नेम बाय डिफ़ॉल्ट आएगा वो आएगा बुक 1 से, ठीक है। फाइल एक्सटेंशन क्या इस्तेमाल किया जाता है? .xls, ठीक है। ये 2003 तक इस्तेमाल में लाया जाता था। फिर 2007 ऑनवर्ड्स जो है, 2007 ऑनवर्ड्स .xls, x वही, x स्टैंड्स फॉर XML। एमएस पावर पॉइंट में बाय डिफ़ॉल्ट जो फाइल नेम है दैट इज़ प्रेजेंटेशन 1 और फाइल एक्सटेंशन 2003 तक .ppt का इस्तेमाल होता था। और फिर 2007 ऑनवर्ड जो है वो .pptx का इस्तेमाल होता है। तो मैंने कंपैरिजन करने के लिए यहीं पे आपको बता दिया ताकि आपके लिए थोड़ा बहुत ईजी रहे। एमएस एक्सेस में फाइल नेम जो है, फाइल नेम वो डेटाबेस 1 से सेव होती है बाय डिफ़ॉल्ट, और फाइल एक्सटेंशन जो है वो .mdb और
2003 तक डॉट MDB का इस्तेमाल होता था, फिर 2007 से ऑनवर्ड जो है वो डॉट ACCDB का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये पूछा जा चुका है एक पेपर में, तो आपको इसलिए मैंने यहाँ पे इसको ऐड भी कर दिया। ठीक है, तो फाइल एक्सटेंशन और फाइल नेम आपको पता होना चाहिए। बेसिकली 2003 तक जो थे वो 2003 और 2007 में कुछ ड्रास्टिक चेंजेस हुई हैं, तभी यहाँ पे ये फाइल नेम और फाइल नेम ने फाइल एक्सटेंशन में खासकर चेंजेस आई हैं 2007 के बाद के जो वर्जन हैं, चाहे 10 है, 13 है, 16 है, 19 है, सभी में सेम इस्तेमाल किया जाता है। अब सिंस MS वर्ड जो है दैट कम अंडर द पैकेज ऑफ MS ऑफिस, तो MS ऑफिस से रिलेटेड एक नोट करके एक पॉइंट लिख सकते हो आप कि MS ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये मैं आपको बता चुका हूँ। ये एक एप्लीकेशन पैकेज है, बिल्कुल पैकेज है, क्योंकि इसके अंदर मैंने अभी आपको बताया कि काफ़ी सारी एप्लीकेशन इसके अंदर आती हैं। ये अपने आप में एक MS पैकेज है, ठीक है ना। क्या और MS ऑफिस जो है दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर, दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर। ये मैं आपको काफ़ी डिटेल में बता चुका हूँ कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर क्या चीज़ होती है। ठीक है, इनफैक्ट मैंने आपको ये होमवर्क भी बताया है कि आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर से आप क्या समझते हैं, क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर से आप क्या समझते हैं, और एक और चीज़ है फ्रीवेयर। ठीक है, फ्रीवेयर से आप क्या समझते हैं। ये तीनों चीज़ें जो है वो इंटर रिलेटेड हैं, इसलिए आप कमेंट सेक्शन में नीचे बताइए और अपने एग्जांपल्स के साथ बताइए। ज़रा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की एक एग्जांपल बताओ, क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर की एक एग्जांपल बताओ, फ्रीवेयर की एक दो एग्जांपल्स बताओ, और अपने नोटबुक में भी इसको ऐड करना। MS ऑफिस जो है दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर, और MS ऑफिस जो है इसको कभी कभी सास के नाम से भी बुलाया जाता है। सास बोले तो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। और MS ऑफिस में किस लैंग्वेज का इस्तेमाल, ये जो कोडिंग है, कोडिंग वो किस लैंग्वेज में की जाती है, वो की जाती है C++ में। ठीक है, किस लैंग्वेज में की जाती है, C++ में। ठीक है, तो टॉपिक कौन सा चल रहा था, MS वर्ड पे वापस आ जाइए। जैसे मैंने कहा कि बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका फाइल नेम है MS वर्ड में वो है डॉक्यूमेंट। ठीक है ना, डॉक्यूमेंट 1 मैनुअली भी तो हम नाम चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल अपनी मर्जी से, आपको जो मर्जी नाम लिखना हो। ठीक है, जैसे मान लो मैंने लिखा अर्जुन .docx करके ऐसे नाम आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका MS वर्ड में नाम आ जाएगा। लेकिन ज़रूरी थोड़ी अर्जुन हो, कुछ और भी हो सकता है। तो कितने कैरेक्टर्स अलाउड है, मैक्स 225 कैरेक्टर्स तक का इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे विद और विदाउट स्पेस, चाहे आप स्पेस बीच में दो या ना दो। अगर स्पेस दोगे तो उसको भी एक कैरेक्टर जो है वो काउंट किया जाता है। ठीक है, जैसे मैं लिखूं AR_J, तो इसमें कितने कैरेक्टर्स आ जाएंगे, 4 कैरेक्टर्स आ जाएंगे। अगर मैं डायरेक्टली लिखूंगा ARJ.DOCX, तो इसमें 3 ही कैरेक्टर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो मैक्सिमम कितने कैरेक्टर्स हैं, अप टू 225, मिनिमम की कोई लिमिट नहीं है। मैक्सिमम जो है वो 225 कैरेक्टर तक आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब जैसे वर्ड फाइल है, वर्ड फाइल जैसे मैंने क्या कहा आपसे कि abc.docx, ABC क्या है, आपका फाइल नेम है, और .docx क्या है, .docx ये आपका फाइल एक्सटेंशन है। जो आपके फाइल नेम और फाइल एक्सटेंशन को जो सेपरेट करता है, सेपरेट जैसे यहाँ पे डॉट लिखा है, इसको पढ़ते हैं सेपरेटेड बाय, इट वाज सेपरेटेड बाय पीरियड। ठीक है ना, सेपरेटेड बाय पीरियड। फाइल नेम और फाइल, कभी कभी आपके पेपर में पूछा जाता है ये कि वर्ड फाइल में जो आपका फाइल नेम और फाइल एक्सटेंशन जो है उसको सेपरेट कौन करता है, इट इज़ सेपरेटेड बाय पीरियड। अब जो वर्ड फाइल हम बनाते हैं, आपने MS वर्ड में भी जैसे फाइल, कोई भी फाइल बनाई होगी, जैसे टाइप करके आपने कोई भी फाइल बनाई, तो उसका मैक्सिमम फाइल का जो साइज़ होता है, मैक्सिमम फाइल साइज़ जो होता है वो 512 MB तक होता है। ठीक है, कितने MB तक आप यूज़ करोगे एक फाइल में, 512 से ऊपर चला जाएगा तो फिर आपको दूसरी फाइल बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो MS वर्ड तो आपने अपने कंप्यूटर में खोल लिया या लैपटॉप में खोल लिया, तो उसके लिए एक प्रोग्राम जो है वो बैकग्राउंड में रन करता है। बैकग्राउंड में उस प्रोग्राम का क्या नाम है, दैट इज़ winword.exe। winword.exe प्रोग्राम जो है वो बैकग्राउंड में रन कर रहा होता है जब भी आप MS वर्ड का एक प्रोग्राम खोलते हो। जब भी MS वर्ड की एप्लीकेशन आप खोलते हो तो बैकग्राउंड में जो MS वर्ड का एक प्रोग्राम होगा जिसे winword.exe कहा जाता है, वो रन करता है। अब MS वर्ड पे जहाँ आप काम करते हो उसे क्या कहा जाता है, पेज। ये तो एक सिंपल सी भाषा है कि MS ऑफिस में जहाँ पे आप काम करोगे उसे क्या कहा जाता है, पेज। ठीक है,
अब पेज तो कहा जाता है, ठीक है, आपने लिखा कुछ जैसे ए बी सी। अब पॉइंटर होता है, कर्सर होता है, जैसे मान लो इधर कुछ ऊपर चीज़ें हैं तो कर्सर होगा, कर्सर कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है ना, कर्सर कह लो या माउस पॉइंटर कह लो। लेकिन जब आप इस फाइल पे लेके आओगे, इस पेज पे लेके आओगे कर्सर को, तो वो कुछ इस तरीके से ब्लिंक करता है या नहीं करता है? बिल्कुल करता है, ठीक है। इसको इंसर्शन पॉइंट कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है? इंसर्शन पॉइंट दैट कीप्स ऑन ब्लिंकिंग। इंसर्शन पॉइंट का मतलब है आप जो भी लिखोगे यहाँ से आगे लिखना शुरू हो जाएगा वो, ठीक है ना। तो अगर इस माउस पॉइंटर पे अगर आप सिंगल क्लिक करोगे, क्या करोगे, सिंगल क्लिक करोगे तो इट शोज पोजीशन ऑफ द पॉइंटर्स। मतलब जैसे मान लो आप लिख रहे हो यहाँ पे ए बी सी, यहाँ पे मैंने सिंगल क्लिक किया तो ये आपको बताएगा कि आपका पॉइंटर जो है वो कहाँ पर है, ठीक है ना, ये पॉइंटर की पोजीशन क्या है। तो इट शोज, सिंगल क्लिक से आपको पॉइंटर की पोजीशन पता चलती है। अगर आप डबल क्लिक करोगे तो क्या होगा, ये पूरे वर्ड को सिलेक्ट कर लेगा। जैसे मान लो ARJUN ऐसे करके पॉइंटर लगा है, ठीक है ना। तो अगर सिंगल क्लिक करूंगा तो यहाँ पे बताएगा कि यहाँ पे आपका पॉइंटर है। अगर डबल क्लिक करूंगा तो ये पूरा वर्ड जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा, पूरा वर्ड जो है वो क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। अगर मैं ट्रिपल क्लिक करूंगा, मतलब 3 बार कंटिन्यूसली क्लिक करूंगा, 3 बार कंटिन्यूसली क्लिक करूंगा जल्दी जल्दी, तो जो पूरा पैराग्राफ होगा ना, पैराग्राफ, उस पूरे पैराग्राफ को ये सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है। क्या कहा मैंने, सिंगल क्लिक से क्या होगा, माउस की पॉइंटर मतलब पोजीशन बताएगा ये कहाँ पर है। डबल क्लिक से जो वर्ड होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा, ट्रिपल क्लिक से पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एक और चीज़ है यहाँ पे, अगर आपको सेंटेंस, एक सेंटेंस को यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आपको इसको सेलेक्ट करना है तो उसके लिए एक शॉर्टकट की है। क्या है शॉर्टकट की? क्या है कि आपको कंट्रोल जो बटन है, ठीक है, कंट्रोल जो की है उसको प्रेस करके सिंगल क्लिक करना पड़ेगा। जो कंट्रोल की होती है ना, कंट्रोल की CTRL, उसको प्रेस करके अगर आप सिंगल क्लिक करोगे तो इतने में क्या हो जाएगा, आपका सेंटेंस जो होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है, सेंटेंस जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। ये चीज़ें जो है वो बेसिक बेसिक चीज़ों को आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब ज़रा MS वर्ड की एप्लीकेशन पे आओ। MS वर्ड की एप्लीकेशन आपने अपने लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे ऐसे खोल के देखी होगी, ऊपर आपने देखा होगा कि एक इस तरीके से चीज़ें होती हैं। इसे जो ऊपर वाली चीज़ होती है इसे कहा जाता है टाइटल बार। क्या कहा जाता है? टाइटल बार। जिसमें आपने देखा होगा कि एक मिनिमाइज़ का, एक मैक्सिमाइज़ का, एक क्लोज़ का ऑप्शन होता है, ठीक है। कुछ ऑप्शंस होते हैं यहाँ पे, अनडू, रीडू। इसे क्विक एक्सेस टूल बार के नाम से कहा जाता है। क्या है? क्विक एक्सेस टूल बार, ठीक है। तो जो सबसे ऊपर वाली पट्टी होती है उसे क्या कहा जाता है? टाइटल बार कहा जाता है। उसी टाइटल बार का एक हिस्सा है क्विक एक्सेस टूल बार। क्या है? उसी टाइटल बार का, मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ अभी। तो इसमें आपने क्या देखा, इसे टाइटल बार कहा जाता है। टाइटल बार का ही एक छोटा सा हिस्सा जो है दैट इज क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार मोस्टली यूज्ड कमांड जैसे अनडू, रीडू, ये सब चीज़ें जो होती हैं वो वहाँ पे होती हैं, ठीक है। इसको बाद में डिटेल में देखेंगे आप अभी हम। अब टाइटल बार के अंदर और क्या चीज़ें होती हैं, जैसे फाइल का टाइटल, नाम क्या ऊपर देखा होगा आपने, डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 2, ये ऐसे करके खुली होती है। एक सर्च का भी ऑप्शन आता है वहाँ पे, सर्च का भी ऑप्शन आता है। सर्च करने के लिए एक शॉर्टकट की है आपके पास, शॉर्टकट की, और शॉर्टकट की क्या है? Alt+Q। Alt+Q जो है वो सर्च के लिए ऑप्शन होती है। जैसे मान लो आपको कोई भी टूल जो है वो मिल नहीं रहा, ठीक है, MS ऑफिस की, लेकिन आपको पता है कि भाई ये MS वर्ड के अंदर ये टूल होता है लेकिन मिलता नहीं है कभी कभी, तो आप सर्च बटन में जाके लिखोगे ड्रॉप कैप। जैसे ड्रॉप कैप नाम का भी एक टूल होता है, तो आपको पता लग जाएगा कि ये कहाँ पर है, ठीक है। फिर फिर एक मिनिमाइज का बटन होता है ऐसे करके, माइनस जैसा साइन है। फिर एक मैक्सिमाइज का साइन होता है, मैक्सिमाइज का ऐसे करके, ठीक है। अगर मैक्सिमाइज करोगे तो एक बार मैक्सिमाइज का बटन दबाओगे तो पूरी स्क्रीन बड़ी हो जाएगी, एक बार उस मैक्सिमाइज के ऊपर बड़ी दबाओगे तो पूरी स्क्रीन में जो पेज होगा वो ऐसे छोटा सा पेज करके खुल जाता है बीच में। उसे रीस्टोर डाउन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? रीस्टोर डाउन कहते हैं, ठीक है, रीस्टोर डाउन कहते हैं उसे। तो उसी तरीके से अगर उस क्रॉस वाले बटन पे दबाओगे तो क्या हो जाएगी? क्लोज हो जाएगी। लेकिन कभी कभी शॉर्टकट की का भी इस्तेमाल करके, मान लो कर्सर का इस्तेमाल करके नहीं करना चाहते हो, आप शॉर्टकट की का इस्तेमाल करना चाहते हो, तो क्या शॉर्टकट की है? Alt+F4। Alt+F4, ठीक है। तो दो शॉर्टकट कीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है, एक सर्च के लिए Alt+Q, ठीक है, जो आपको टाइटल बार में सर्च करके देगा, और एक आपको क्लोज करने के लिए Alt+F4 का इस्तेमाल यहाँ पे होगा। ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे।
अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद एक मेन्यू बार होता है। टाइटल बार के नीचे क्या है, एक मेन्यू बार। मेन्यू बार, इसमें काफ़ी सारे मेन्यूज़ होते हैं आपके। मेन्यू टैब है, ठीक है, मेन्यू बार। जैसे मान लो मेन्यू बार के एक तो आपका टाइटल बार आ गया, ये आ गया टाइटल बार आपका, फिर आपका आ गया मेन्यू बार। अब इस मेन्यू बार के अंदर काफ़ी सारे मेन्यूज़ होते हैं। जैसे मान लो मैं होम का बटन क्लिक करूंगा, जब मैं होम के बटन पे क्लिक करूंगा तो इसके नीचे एक रिबन रिबन जो है ना वो ओपन हो जाती है। मतलब जो भी इस होम से रिलेटेड एक्शन होंगे वो उस रिबन में मुझे शो होंगे, ठीक है ना। तो रिबन में क्या होगा, टूल्स एंड कमांड ऑफ एनी मेन्यू या फिर टैब, जो भी इस मेन्यू बार में जो भी मेन्यू होगा, ठीक है, जैसे इंसर्ट है, होम है, कुछ भी अगर जो मेन्यू है, जब मैं उसके ऊपर क्लिक करूंगा तो उसके नीचे एक रिबन जैसी जो है वो ओपन हो जाएगी। अब इसमें रिबन में क्या होगा, जो भी टूल्स एंड कमांड रिलेटेड टू दैट मेन्यू होंगी वो ओपन हो जाएंगी, ठीक है। समझ आई बात आपको, यही चीज़ है। उसके अलावा जो है एक रूलर होता है, रूलर। जैसे मान लो आपने एक पेज खोला, तो यहाँ पे आपने देखा होगा एक रूलर यहाँ पे होता है, ठीक है। टॉप और लेफ्ट साइड पे एक रूलर होता है, इधर भी एक रूलर आपने देखा होगा कि ऐसे 1 2 3 करके 4 5 ऐसे करके लिखा होता है। एक टॉप साइड पे होता है, एक लेफ्ट साइड पे होता है। बस आपको इतना बेसिक पता होना चाहिए कि भाई रूलर होता है, एक रूलर यहाँ पे होता है, एक रूलर यहाँ पे होता है, डॉक्यूमेंट के जस्ट ऊपर होता है। एक स्क्रोल बार होता है। जैसे मान लो आपका पेज काफ़ी लंबा है, तो आपने देखा होगा, या पेज लंबा नहीं है, जैसे मान लो एक पेज है, फिर दूसरा पेज है, फिर तीसरा पेज है, तो साइड में क्या होता है, विंडोज़ के एक स्क्रॉल बार होता है, जो नीचे नीचे करोगे या ऊपर ऊपर करोगे तो आपके पेजेस अप और डाउन होंगे। कभी कभी आपका पेज जो है वो काफ़ी वाइड होता है, वाइड, तो नीचे भी एक स्क्रॉल बार होता है जो हॉरिजेंटल मतलब हॉरिजेंटली मूव करता है, लेफ्ट या राइट। तो स्क्रॉल बार जो है वो आपको या तो अप या डाउन के लिए इस्तेमाल होगा, और अगर पेज आपका वाइड है तो लेफ्ट और राइट के लिए इस्तेमाल होगा। जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। तो उसी तरीके से जो आपका पेज खोला आपने तो नीचे से भी एक पट्टी होती है, उसे कहा जाता है स्टेटस बार। क्या कहा जाता है, स्टेटस बार, ठीक है। अब स्टेटस बार में क्या होता है, जैसे आपका पेज नंबर होता है, ठीक है, पेज नंबर क्या है, जैसे वर्ड काउंट होता है। जैसे आपको मान लो किसी ने बोला 150 वर्ड्स में एक ऐसे लिखो, ठीक है, तो आप ये थोड़ी कि काउंट करते रहोगे। तो नीचे जो स्टेटस बार है, स्टेटस बार वो पेज नंबर भी शो करेगा, और आपका कितने वर्ड हो गए वो वर्ड काउंट भी शो करता है, ठीक है। एक और ऑप्शन होता है डॉक्यूमेंट व्यू का, और जूम का भी ऑप्शन होता है उसके नीचे, स्टेटस बार के नीचे, ठीक है। तो मिनिमम जूम कितना होता है, 10%। मैक्सिमम जूम कितना अलाउड है, 500%। मिनिमम जूम इज़ 10%, मैक्सिमम जूम इज़ 500%। बाय डिफ़ॉल्ट जो जूम होता है दैट इज़ 100%। बाय डिफ़ॉल्ट जो जूम होता है वो कितना होता है, 100%। तो ये था कुछ बेसिक बेसिक एम एस वर्ड से रिलेटेड और एम एस ऑफिस से रिलेटेड, ठीक है। कल जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम आगे एम एस ऑफिस को डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये जस्ट एक ओवरव्यू था आपके लिए। थैंक यू सो मच, सी यू इन सम अदर क्लास।